अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ समर के लिए एक सिंपल सी रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। गर्मियों का सीज़न है, आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा जो है ऑयल आ जाता है, आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है सन की वजह से, और इसके अलावा भी हीट की वजह से भी आपकी स्किन जो है सेंसिटिव हो जाती है। और अक्सर लोगों को तो स्किन पर रैशेस भी हो जाते हैं या आपकी स्किन पर रेडनेस हो जाती है। तो मेरा आप लोगों को तो यही मशवरा है कि आप लोग जो है गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा एक्टिव्स जो हैं वो अपने फेस पर मत अप्लाई करें, और कोशिश करें कि कम से कम जो है लेयरिंग करें, ताकि आपकी स्किन जो है वो इरिटेट ना हो और रिएक्ट ना करे। तो मैं आप लोगों को सिंपल सी एक स्किन केयर रूटीन बताने जा रही हूँ जो ऑल स्किन टाइप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो प्रोडक्ट है मैं कोई किसी का चेंज कर दूँगी, और उसके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट जो है वो मैं स्क्रीन पर शो कर दूँगी। अगर यानी कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो ड्राई स्किन के लिए हुआ, तो मैं उसका अल्टरनेटिव जो है ऑयली स्किन वाले क्या यूज़ कर सकते हैं, वो स्क्रीन पर मैं जो है उसकी पिक्चर आप लोगों को पेस्ट कर दूंगी, ताकि आप लोगों को मसला बिल्कुल भी ना रहे और आप इजीली स्किन केयर को फॉलो कर सकें। ठीक है, सबसे पहले करना आप लोगों ने ये है कि कोई अच्छा सा क्लींजर यूज़ करना है। मैं यूज़ करती हूँ सीरावे हाइड्रेटिंग फेशियल क्लींजर। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह क्लीन आउट करता है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी क्लॉग नहीं करता। अगर आप इसको अच्छी तरह एमल्सिफायर कर लें तो आपकी स्किन पर जितनी भी ऑयलीनेस है या जितनी भी डर्ट है वो उसको अच्छी तरह रिमूव कर देगा, और आपकी स्किन पर जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं उनको भी अच्छी तरह ये साफ़ कर देता है, पोर्स को क्लीन कर देता है। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। ऑयल स्किन वाले इसका जो है दूसरा वर्जन यूज़ करें, जो है फॉर्मिंग फेशियल क्लींजर, और उसकी पिक्चर मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगी। ठीक है, सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और ड्राई स्किन वाले भी। ऑयली स्किन वालों को मैं वो रेकमेंड करूँगी जो आप स्क्रीन पर जिसकी पिक्चर देख रहे हैं। बाय अ गुड क्लींजर, क्योंकि अक्सर हम जब क्लींजर अच्छा यूज़ नहीं करते और हमारी स्किन यानी कि अच्छी तरह साफ़ नहीं होती, तो हमें अक्सर जो है एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को हाईली रेकमेंड करूँगी कि अच्छा क्लींजर बाय करें, क्लींजर पे इन्वेस्ट करें। और जो सेकंड स्टेप है वो हमारा कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र है। ठीक है, मॉइस्चराइज़र जो है वो गर्मियों में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सर्दियों में। हम मॉइस्चराइज़र को कभी भी स्किप नहीं कर सकते। हमारी स्किन डिहाइड्रेटेड हो रही होती है तो हमने मॉइस्चराइज़र तो मस्ट अप्लाई करना है। ठीक है, मैं रिसेंटली डर्मावी का मॉइस्चराइज़र जो है ऑयली ये वाला यूज़ कर रही हूँ। डर्मावी में ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र भी अवेलेबल है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस है, इसलिए वो तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी आप में से किसी को भी। लेकिन अगर किसी की स्किन जो है काफ़ी ड्राई है तो वो इसको यूज़ कर सकता है। वेरी गुड मॉइस्चराइज़र। इसके अलावा आप लोग सीरावे का मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आपको पसंद है। ठीक है, ऑयली स्किन वालों के लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि वो जो है जेल बेस्ड जो मॉइस्चराइज़र है वो यूज़ करें। जैसे न्यूट्रोजीना का बहुत अच्छा है, लैनेज का बहुत अच्छा है। दोनों की पिक्चर्स मैं शो कर दूंगी और प्राइस भी मेंशन कर दूंगी, ताकि आप लोगों को कोई भी मसला ना हो उन्हें बाय करने में। ऑर्डिनरी का मॉइस्चराइज़र भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इनमें से कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र आप पिक कर लें और आप अपनी डेली स्किन केयर में ऐड कर लें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, SPF तो मस्ट है। हमने कभी भी SPF को मिस नहीं करना। SPF तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन केयर रूटीन में। ठीक है, SPF जो है वो हमारी स्किन को सन रेज से प्रोटेक्ट करता है। UVA UVB रेज जो है हमारी स्किन को बहुत बुरी तरह डैमेज करती हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारी स्किन पर 90% जो स्किन केयर प्रॉब्लम होती हैं वो SPF को अप्लाई ना करने की वजह से होती हैं। एक्ने का इशू हो जाए, डार्क स्पॉट्स का इशू हो जाए, रेडनेस का इशू हो जाए, स्किन टैन का इशू हो जाए, जो भी इशू हैं वो बेसिकली जो है SPF को जो है हम जब स्किप करते हैं अपनी स्किन केयर रूटीन में, उस वजह से हमें होते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ बड़े अरसे से जेनफॉर्म का स्पेक्ट्रा ब्लॉक। बहुत अच्छा है, बहुत ही रीज़नेबल है। इसके प्राइस भी मैं मेंशन कर दूंगी, कोई इंटरेस्टेड है। ड्राई स्किन वाले, नॉर्मल स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी की कॉम्बिनेशन स्किन है और ऑयली स्किन है तो इसका दूसरा SPF सन ब्लॉक है वो यूज़ करें, वो बहुत अच्छा है ऑयली स्किन वालों के लिए और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए। सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्किन को भी ये इरिटेट नहीं करेगा। ठीक है,
एक और बात, जितनी भी आप अपनी स्किन केयर सिंपल रखेंगे उतनी ही आपकी स्किन पर जो है प्रोडक्ट अच्छा वर्क करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा जो है स्किन केयर प्रोडक्ट अपनी स्किन पर यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन जो है अक्सर औकात कंफ्यूज हो जाती है मैंने किस तरह रिएक्ट करना है, और इस वजह से भी हमारी स्किन पर ब्रेकआउट हो जाते हैं। 2 प्रोडक्ट आप लोगों के साथ मैं और शेयर करने जा रही हूँ जो कि सीरम है, वो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है। ठीक है, इन लोगों को जो है गर्मियों में एक्नी का इशू हो जाता है या स्किन टैन है या इस तरह के इश्यूज़ हैं ओपन पोर्स वगैरह का, उन लोगों के लिए मैं 2 सीरम जो है रेकमेंड करने जा रही हूँ। उनमें से एक सीरम जो है आप अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों इकट्ठे यूज़ नहीं करने। तो वो हैं द ऑर्डिनरी के दोनों सीरम्स, जैसे कि द ऑर्डिनरी का अस्कॉर्बिक एसिड और ऑर्डिनरी का नियासिनामाइड। ठीक है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे एक्टिव्स हैं ये। और ये वाला जो नियासिनामाइड का सीरम है द ऑर्डिनरी का, ये रेकमेंड करूँगी मैं जिनकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, एक्नी प्रोन है। ठीक है, जिनको ओपन पोर्स का इशू है, ये तमाम मसले हैं, वो द ऑर्डिनरी का नियासिनामाइड यूज़ करें, बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स आते हैं। लेकिन जिन्होंने आज तक कभी भी कोई एक्टिव यूज़ नहीं किए वो जो है गैप डाल के कीजिएगा, एकदम से यानी डेली बेसिस पे स्टार्ट मत कर लीजिएगा। वीक में आप इसको जस्ट 2 दफ़ा अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो है आप देखेंगे कि अगर आपकी स्किन पर किसी भी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता करके डेज बढ़ाते जाइएगा। तो ये मैं ये रेकमेंड करूँगी ऑयली स्किन वालों को और कॉम्बिनेशन स्किन वालों को, जबकि जिनकी स्किन जो है नॉर्मल है और सेंसिटिव है और ड्राई है, वो द ऑर्डिनरी का अस्कॉर्बिक एसिड जो है 8% वो यूज़ करें। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपकी स्किन पर स्किन टैन है, आपकी स्किन पर एक्नी स्कॉट्स हैं, एक्नी है, आपकी स्किन डल है, तो आपके लिए बहुत अच्छा सीरम है। इवन कि अगर आपको लाइट सा मलाजमा का इशू है तो वो भी इससे दूर हो जाएगा। वाटर बेस्ड सीरम है, ये ऑयल बेस्ड सीरम है, इस वजह से मैं ये जो है समर्स में रेकमेंड करूँगी कि ड्राई स्किन वाले, नॉर्मल स्किन वाले और सेंसिटिव स्किन वाले यूज़ करें। ठीक है, और ये सेंसिटिव स्किन को बिल्कुल इरिटेट नहीं करेगा। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आपने इसको यूज़ करना है स्लोली, इसी तरह आप इसको भी अपनी स्किन केयर में ऐड कीजिएगा। अगर आप कोई भी एक्टिव्स यूज़ नहीं करते, आपकी स्किन पर आपने कभी भी कोई एक्टिव नहीं लगाया, तो आपने इस विटामिन सी को भी स्लोली अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड करना है। वीक में 2 दफ़ा लगाएं, उसके बाद वीक में 3 दफ़ा लगाएं, और जब आपकी स्किन यूज़ टू हो जाए तो फिर आप इसको डेली बेसिस पे भी लगा लें। मैं इसको अब डेली यूज़ कर रही हूँ, लेकिन पहले आप अपनी स्किन के अंदर टॉलरेंस को बिल्डअप करें ताकि आपकी स्किन यूज़ टू हो जाए और कोई भी एक्टिव जो है आपकी स्किन पर रिएक्ट ना करे। ये भी मैं आपको बताती जाऊँ कि सीरम को हमने किस तरह अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्लींजिंग करनी है, और उसके बाद जो है अगर आप लोगों ने इन दोनों में से कोई सीरम यूज़ करना है तो वो सीरम लेगा, उसके 2 ड्रॉप्स अपने पाम पे रखिएगा, उसके बाद उसको हल्का सा रब कीजिएगा, डायरेक्ट फेस पे नहीं लगाते दोनों को, और फिर अपने फेस पर टैपिंग मोशन में आपने अप्लाई कर देना है। कोशिश कीजिएगा कि आंखों में मत जाए। उसके बाद आपने यूज़ करना है कोई भी अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र, आप ये भी कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ड्राई है, और उसके बाद लगाना है आपने SPF जो कि मस्ट है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी स्किन केयर रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। गर्मियों के लिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छी है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन पर अमेजिंग रिजल्ट आएंगे, आपकी स्किन इरिटेट नहीं होगी और आपकी स्किन पर एक अमेजिंग सा ग्लो आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन का बटन क्लिक कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप लोगों को कोई बेनिफिट हासिल हुआ हो या मेरी कोई वीडियो पसंद आई हो तो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।